नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2020 से 2 अगस्त 2020 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। वैसे तो श्रावण मास चल रहा है, श्रावण महीने का हर दिन त्योहार बराबर होता है, लेकिन फिर भी 28 तारीख को मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। 30 तारीख गुरुवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 1 तारीख शनिवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं अभी नेक्स्ट राशियों के बारे में। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं राशि फल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को परिवार में और घरेलू कुछ न कुछ उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक क्रोध और उत्तेजना से कोई बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, अतः अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देना यहाँ पे बहुत जरूरी बन जाता है। पूर्व नियोजित कुछ कार्य है वो भी इस समय में अटक सकते हैं। कार्य के प्रति आप ऊर्जावान तो होंगे, पर कार्यस्थल पर जोश में होश ना खो दे उसका आपको खास ख्याल रखना है। ऐसी परिस्थितियों में लड़ाई झगड़े होने के योग भी बन रहे हैं। अवांछित स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यदि आप स्त्री जातक हैं और आपने गर्भ धारण किया हुआ है तो खास करके इस सप्ताह के समय में गर्भपात होने के योग बन रहे हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह में रहे, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे इन दिनों में प्रणव मंत्र ओम का नित्य उच्चारण करना आपके लिए लाभदायी हो सकता है। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी चौरस। इस सप्ताह में वृषभ राशि की जातकों के लिए परिस्थितियों में कुछ विषमताएं आ रही है। घर में कुछ वाहन की खरीद बिक्री भी हो सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी विकास संभव है। आय कम होगी, खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे। भाई बंधुओं के साथ में कुछ छोटे मोटे मतभेद होने के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। आपके स्वभाव में तीक्ष्णता और उत्तेजना के कारण हर कामों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, अतः अपनी उत्तेजना को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूर्व में किए हुए प्रयास के जो भी प्रतिफल है उसको आने में थोड़े टाइम लगेंगे, तो उनका जो भी रिजल्ट है वो थोड़े टाइम के बाद आएगा जो आपने पहले कार्य किए हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में नई चेतना का संचार होगा। बंधु बांधव का सहयोग बढ़ेगा और छात्रों के अंदर प्रतियोगिता के प्रति कुछ उत्साह भी बढ़ेगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा हो सकता है। उपाय के तौर पे नित्य घर से निकलने से पहले लाल चंदन का तिलक जरूर करें। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 4। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनाई। इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को किसी विशेष धन को प्राप्त करने की चाहत बढ़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में विकास के अवसर भी आपको मिलेंगे। साझेदारी में कोई काम भी आपको मिल सकता है और आप उससे अच्छा आपका लाभ उठा सकते हैं। जल्दबाजी में लेकिन कोई भी निर्णय लेने से बचे। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ में कहीं ना कहीं धन हानि के योग भी ऐसे में बन रहे हैं, अतः अविवेकतापूर्ण व्यवहार करने से बचे और अपनी बुद्धि का परिचय देना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि पहले से आपको बवासीर यानी कि पाइल से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो इस सप्ताह में उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए खाने पीने में मसालेदार खाने से परहेज करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा ठीक ठाक है, तो अपना ख्याल रखें। और नौकरी परस्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह का समय जो है वो काफी सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी पर नित्य गन्ने का रस चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 2। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर।
कर्क राशि के जातकों को इस समय में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अचानक से अनियोजित खर्चे इस समय में आ सकते हैं। मन बुद्धि में हमेशा कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको क्रोध भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ न कुछ समस्याएं चल सकती हैं। मित्र वर्ग से इस सप्ताह में खास करके आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में किसी भी नवीन कार्य में, कुछ भी नए कार्य में पैसे इन्वेस्ट करने से बचे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। प्यार में कुछ गलत ना हो जाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन में प्यार को लेकर कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। माता के साथ के संबंध जो है उसमें भी इस सप्ताह में कुछ न कुछ तनाव बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पे माँ दुर्गा पर नित्य कुमकुम चढ़ाने से आपको इस सप्ताह में लाभ होगा। शुभ रंग है मरून, शुभ अंक है 7। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों के लिए लाभ के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सप्ताह के अंत में कुछ न कुछ परेशानी आने के योग बन रहे हैं। यदि आप शादी के योग्य हो गए हैं तो ये सप्ताह का जो समय है वो आपके शादी के संबंधित निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह हो सकता है। सिंह राशि के जातकों में इस सप्ताह में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध बढ़ सकता है, उनका गुस्सा बढ़ सकता है। इसके कारण सिर दर्द और रक्त विकार में भी वृद्धि हो सकती है। परिवार में कलह और संतान आदि से भी आपको इस समय में थोड़ी परेशानी रहेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ उथल पुथल कार्य में आपको समझ में आएगी। इसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना इस समय में खास जरूरी है। उपाय के तौर पे गले में तुलसी की माला, इस समय में गले में तुलसी की माला धारण करने से आपका मन शांत रहेगा और आपको कार्य में ध्यान लगाने में आसानी हो जाएगी। उपाय शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका मेल मिलाप हो सकता है। नवीन कार्य की आपकी योजनाएं भी इस समय में बन सकती हैं और प्रॉपर्टी में कोई नया इन्वेस्टमेंट आप इस सप्ताह में खास करके कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध से आर्थिक उलझनें आएंगी, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त होकर एंड ऑफ द डे आपका लाभ ही लिखा हुआ है। खर्च अधिक होगा, साथ साथ थोड़ी घरेलू परेशानियां बढ़ सकती हैं। मन में अशांति और असंतुष्टता रहेगी, लेकिन उसे क्रोध ना आए उसका आपको खास ख्याल रखना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा दे रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि ये जो समय है वो आपके लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। उपाय के तौर पे नित्य पीपल के पेड़ पे शक्कर मिला हुआ जल शाम के समय चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 1। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में लाभ के लिए किए गए आपके प्रयास सार्थक हो सकते हैं। सप्ताह मध्य से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपका मिलना भी संभव हो सकता है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ प्रगति के अवसर भी मिलेंगे। किसी कार्य के लिए पूर्व में किए गए प्रयास जो हैं वो सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। यात्रा अगर जो आप कर रहे हैं इस सप्ताह में, तो यात्रा में चोट आदि लगने का भय है, इसलिए यात्रा संभल कर करें। साथ में माता पिता से भी मतभेद होने के योग बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे नित्य विष्णु गायत्री मंत्र की एक माला करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 8। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवार और थोड़ी आर्थिक उलझनें बनी रहेंगी, जिसके कारण उनका मन जो है वो विचलित रहेगा। नियोजित योजनाओं में भी है जो विघ्न बाधाएं आती रहेंगी और परिवार में भी कुछ मतभेद की स्थिति बन रही है तथा कठिन परिस्थितियों में भी आय के साधन बने रहेंगे। सरकारी नौकरी में हैं और रिश्वत ले रहे हैं तो इस सप्ताह में खास करके आप संभल जाइए। इस सप्ताह में आपकी रिश्वत लेते हुए आप पकड़े भी जा सकते हैं या फिर आपकी गुप्त रूप से शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह में आपको संभालने की खास जरूरत है। उपाय के तौर पे घर में गूगल का धूप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ब्राउन, शुभ अंक है 2। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में आपका अनियोजित खर्चा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेगा और थोड़ा खराब भी रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। संतान पक्ष से भी आपको
कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी छूटने के योग बन रहे हैं। शरीर में भी कष्ट रहेगा और कोई गंभीर गुप्त बीमारी की इस सप्ताह से आपको शुरुआत हो सकती है। इस सप्ताह खास करके शारीरिक कष्ट, क्रोध और मानसिक अशांति बनी रहेगी, इसलिए अपने आप पर संयम बनाए रखें। क्रोध की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती है। बनते कार्यों में विघ्नों का सामना भी इस सप्ताह में आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे हकीक धारण करने से इस सप्ताह में आपको काफी हद तक फायदा होगा। शुभ रंग है आसमानी, शुभ अंक है 5। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में कोई नवीन कार्य योजना पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। परिवार में भी तनाव और वैचारिक मतभेद की स्थिति बन रही है, लेकिन घर में कुछ न कुछ धार्मिक कार्य होने से आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी। आर्थिक उलझन के कारण मन थोड़ा चिंतित रहेगा और दूरस्थ यात्राएं भी हो सकती है। शरीर में चोट आदि का भय भी बना रह सकता है। सप्ताह में स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी या सिर दर्द, आंखों में थोड़ा कष्ट होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, जिससे आप काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और कहीं भी कार्यक्षेत्र में या फिर व्यवसाय में आपको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे 11 लक्ष्मी कौड़ी की पूजा करके उसको लाल कपड़े में बांध के या तो पूजा घर में रखें या फिर आपकी तिजोरी में उसको स्थापित करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल, शुभ अंक है 9। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपको व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना इस सप्ताह में करना पड़ सकता है। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बनाकर रखेंगे तो वो जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम होती हुई लगेगी। बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी रुके हुए काम है उसमें इस सप्ताह में थोड़ी प्रोग्रेस होने के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत तक परिवार में कुछ शुभ और धार्मिक कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। यदि भूमि या जायदाद को लेकर कोई मसला चल रहा है तो उसमें अभी और देरी होने के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो खास करके आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। उपाय के तौर पे नित्य शिव तांडव स्तोत्र का एक बार पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 8। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में परिश्रम और आपके पुरुषार्थ से आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। किसी निकट सहयोगी की सहायता से आपके रुके हुए कार्यों को थोड़ी गति भी मिलनी शुरू हो जाएगी। साझेदारी के कार्यों में आपको इस सप्ताह में उचित लाभ भी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। पूरा डिपेंडेंस सहयोगी पे ना कर दे, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। संतान को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आपके मन में हमेशा लाभ ही लाभ दिखाई देगा और ऐसा हो सकता है कि आप दीवा स्वप्न में, आप डे ड्रीम में ही रहे, जिससे आपको जो फायदा होने वाला है उसमें आपको नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो उसका आपको खास करके ख्याल रखना है। इस सप्ताह में किसी नए प्रदेश या स्थान पर जाने के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। यदि प्यार का कोई सिलसिला चल रहा है तो सावधान हो जाइए। छोटी सी गलती से आपके घर परिवार में कलह मच सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी नौकरी में आपको आपकी नौकरी से ज्यादा उम्मीद करने के लिए ये सप्ताह ठीक नहीं है। जितना काम कर रहे हो उतनी ही आपको प्रगति इस सप्ताह में मिलेगी। उपाय के तौर पे नित्य ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक लाभ होगा। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधी जानकारी और कोई भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।